जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं चैत्र नवरात्रि में हम 9 दिन माता की पूजा घर पर आसान विधि से कैसे करें। देखिए, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के साथ साथ कलश की स्थापना की जाती है, जिसे घट की स्थापना भी कहा जाता है। इस दौरान मिट्टी या पीतल के कलश में जल भरकर जो बोई हुई मिट्टी के ऊपर रखा जाता है, इसके बाद इसे आम के पत्ते और ढक्कन से बंद किया जाता है। ये कलश पूरे 9 दिन तक रखा रहता है। आइए इसकी सरल विधि जानते हैं हम कि हम नवरात्र में कैसे सरल विधि से पूजा करें। माता दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करेंगे और उसके पास एक मिट्टी का टुकड़ा रखना है, जिस पर हम बोए गए ये घट स्थापना पूरी तरीके से हम पूजा की शुरुआत कर सकें और माता के पास में जवारे को बो सकें। दूसरे चरण में हमको क्या करना है, कलश की स्थापना करनी है। फिर आपको पवित्र जल लेकर, यानी कि गंगा जल किसी पवित्र जल में मिला करके उस जगह पर छींटना है और फिर उसमें आम के पत्ते और एक कलश लेना है, जिसमें हमें गंगा जल डालना है, फूल, आम के पत्ते, सिक्के, इस तरीके से करके हम कलश में सब कुछ जो भी सामग्री पूजन की है वह रखेंगे। इसके बाद हम ढक्कन को बंद करेंगे और फिर ऊपर से कच्चे चावल डालें। रोली लाल वस्त्र में लिपटा हुआ नारियल रखें। नारियल हमेशा लाल वस्त्र में ही लपेट कर रखा करें। इसके बाद हम देवी दुर्गा की फ़ोटो, यदि आपके घर में फ़ोटो है तो आप फ़ोटो रखिए, मूर्ति है, विग्रह है तो आप विग्रह को रखिए, उसको गंगा जल से स्नान कराइए। फिर इस तरीके से आप विग्रह का पूजा करिए। दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाइए। देखिए, पूजा दिया जलाने के साथ ही शुरू होती है, क्योंकि दीपक जो है हमारी पूजा के साक्षी माने गए हैं। इसके बाद हम पूजा की शुरुआत करेंगे, जिसमें पंचोपचार का अर्थ है 5 चीज़ों से देवी का पूजन करना: गंध, फूल, दीप, अगरबत्ती और नैवेद्य। चौकी पर रोली फैलाएंगे और उसके चारों ओर मौली बांधेंगे। फिर चौकी पर देवी दुर्गा की मूर्ति को हम स्थापित कर देंगे। नवरात्रि पूजा के दौरान प्रार्थना करना और माँ दुर्गा का आवाहन करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा आपके घर आती हैं और आपके परिवार को आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि पूजा की रस्म को पूरा करने के लिए आपको फूल, भोग, दिया, फल आदि चढ़ाने होते हैं। कहते हैं माता देवी इससे अति प्रसन्न होती हैं। और नवरात्रि के आखिरी दिन या 9वें दिन 5 से 12 साल की उम्र की 9 लड़कियों को, कन्याओं को आमंत्रित करें और उनके लिए भोजन तैयार करें। उन्हें देवी कहा जाता है और इस अनुष्ठान प्रक्रिया को कन्या पूजन या कंजके भी कहा जाता है। ये वे कदम हैं जिनका पालन करने के बाद आपके घर पर नवरात्रि पूजा कर सकते हैं और अपने घर और परिवार की शांति और आशीर्वाद माता गौरा से, माता दुर्गा से